वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है A2 का लेसन नंबर 4। और आज के लेसन में हम डायलॉग सीखेंगे और इस डायलॉग में हम देखेंगे कि अगर आपने अपॉइंटमेंट करनी हो किसी के साथ, यानी कि जिसको जर्मन में टर्मीन कहते हैं या आइने फरब्रेडुंग कहते हैं इसको जर्मन में, तो आप कैसे करेंगे। और इस लेसन में मज़ीद हम सीखेंगे पर्सोनल प्रोनोमन्स। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ और देखते हैं कि डायलॉग में क्या बात हो रही है। तो आना कहती है बेन को, आना, हेलो बेन, hast du am Samstag Zeit? बेन, क्या तुम्हारे पास सैटरडे को वक्त है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमने अम जमस्टाग यूज़ किया है। और अम जमस्टाग का मतलब है अन देम जमस्टाग, यानी कि यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है। और देयर जमस्टाग से ये हो गया देम जमस्टाग, और देम और जो अन है उसको हमने कंबाइन किया तो ये अम बन गया, अम जमस्टाग। और यहाँ पर डाटिव क्यों लगा हुआ है? डाटिव इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन को लोकेट कर रहे हैं पूरे वीक में। यानी कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में से आप सैटरडे को इस्तेमाल कर रहे हैं या सैटरडे को लोकेट कर रहे हैं, यानी कि चूज़ कर रहे हैं सैटरडे को। तो जब भी आप लोकेशन की बात करेंगे कि कोई चीज़ लोकेट हो गई होगी, तो उस सूरत में आप हमेशा डाटिव इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से यहाँ पर डाटिव लगा है। तो आना कहती है बेन को, हेलो बेन, हस तू अम जमस्टाग साइट, क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है। डू यू हैव टाइम ऑन सैटरडे। तो बेन उसको क्या जवाब देता है? बेन कहता है, हेलो आना, ich glaube ja, warum fragst du। हाय आना, मुझे लगता है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही है। तुम क्यों पूछ रही हो। ich glaube ja, मुझे लगता है कि हाँ, warum fragst du, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। आई थिंक सो बट वाई आर यू आस्किंग, तुम क्यों पूछ रही हो। और जब भी आपने जर्मन जुबान में कहना हो कि मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है, तो उसमें आप हमेशा इश ग्लॉबे कहेंगे। इश ग्लॉबे, आई थिंक, मेरा ख्याल है, इश ग्लॉबे। सो हेलो आना, हाय आना, इश ग्लॉबे या, मेरा ख्याल है हाँ। वाहुम फ्राग्स तू, तुम क्यों पूछ रही हो। वाई आर यू आस्किंग। तो आगे से फिर आना उसको जवाब देती है, Ich möchte ins Kino gehen, kommst du mit? मैं सिनेमा जाना चाहती हूँ, क्या तुम साथ चलोगे। और यहाँ पर आप देखें कि हमने जो कीनो है उससे पहले हमने INS यानी कि इंस लगाया हुआ है। इसका मतलब है इन 10 कीनो। जो कीनो है सिनेमा, उसका आर्टिकल है 10, और इन 10 कीनो का जब आप कम्बिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इंस कीनो। और यहाँ पर हमने डाटिव नहीं लगाया बल्कि हमने आकुजेटिव लगाया है, क्योंकि 10 का आकुजेटिव 10 ही होता है। और यहाँ पर हमने आकुजेटिव क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है कि अभी आप सिनेमा के अंदर मतलब मौजूद नहीं है, अभी आपने जाना है, अभी आपने एक एक्शन करना है, अभी आपकी जो लोकेशन है वो डिफाइन नहीं हुई। तो इस सूरत में जब भी आपकी लोकेशन डिफाइन नहीं हुई और आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपने हमेशा आकुजेटिव लगाना है। इस वजह से हमने यहाँ पर इम किनो नहीं लिखा बल्कि इंस किनो लिखा, इन दस किनो, इंस किनो। Ich möchte ins Kino gehen, kommst du mit? मैं सिनेमा जाना चाहती हूँ, क्या तुम साथ चलोगे। I would like to go to the cinema, will you like to come or will you come with me। तो आगे से फिर जो बेन है वो कहता है, गुड इडे, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। वेल्शन फिल्म जेहनविया, हम कौन सी फिल्म देखेंगे। वेल्शन फिल्म जेहनविया, हम कौन सी फिल्म देखेंगे। और यहाँ पर भी आप देखें कि हमने वेल्शन फिल्म किया है, यानी कि देर से देन आकुजेटिव हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और आकुजेटिव क्यों लगाया है? क्योंकि हमने जो A1 का लेसन नंबर 26 है उसमें सीखा था कि आकुजेटिव हम उस सूरत में लगाते हैं जब आप कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर हम फिल्म देखेंगे, फिल्म हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिल्म के ऊपर एक्शन होगा और सवाल है आप क्या देखना चाहते हो। उस सूरत में भी आप हमेशा आकुजेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे आकुजेटिव क्योंकि फिल्म आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो फिल्म है उसका आर्टिकल होता है देर, देर से हो जाएगा देन। Gute Idee, welchen Film sehen wir? अच्छी सोच है, हम कौन सी फिल्म देखेंगे। Good idea, which movie will we watch? तो आगे से देखते हैं आना उसको क्या कहती है। आना कहती है एयर हाइस्ट, यानी कि उस मूवी का नाम है। उसने फिल्म की जगह एयर इस्तेमाल किया, एयर हाइस्ट
der Sommer kommt, कि जो गर्मियां हैं वो आ रही हैं, der Sommer kommt या समर आ रहा है। Ich habe gehört, मैंने सुना है, ich habe gehört, मैंने सुना है, er ist sehr lustig, कि ये बहुत ही मज़ाहिया मूवी है। lustig कहते हैं बहुत ही मज़ाहिया, sehr lustig बहुत ही मज़ाहिया। सो आना कहती है er heißt der Sommer kommt, उसका नाम है the summer comes। ich habe gehört, मैंने सुना है, er ist sehr lustig, कि ये जो फिल्म है ये बहुत ही मज़ाहिया है। इट्स कॉल्ड द समर कम्स, आई हैव हर्ड इट्स वेरी फनी। तो आगे से देखते हैं बेन उसे क्या कहता है। बेन कहता है ओ ich kenne ihn, er ist neu, wann beginnt er। हाँ मुझे इस बारे में पता है, या मुझे इस फिल्म के बारे में पता है। और यहाँ पर भी आप देखें ich kenne ihn, देयर फिल्म था, देयर फिल्म। तो अब हमने उसकी जगह पर इन इस्तेमाल किया है, पर्सनल प्रोनोमन इन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम फिल्म को हटा के उसकी जगह पे उसका पर्सनल प्रोनाउन लगाना चाह रहे हैं या पर्सनल प्रोनोमन लगाना चाह रहे हैं। इस वजह से हमने कर दिया है इश खने इन, मुझे उसके बारे में पता है। तो जब हमने उसका नाउन का जो बेसिकली जो नेम है फिल्म का उसको रिमूव किया और उसकी जगह पे उसका पर्सनल प्रोनाउन लगाया या पर्सनल प्रोनाउन लगाया, तो उस सूरत में हमने उसको इन में कन्वर्ट कर दिया। इश्कने इन, मुझे उसके बारे में पता है, आई नो दैट, या आई नो इट, जिस तरह भी आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में, आई नो इट। ए इस नोए, ये बिल्कुल नई मूवी है, ये बिल्कुल नई है। वन बिगिंट एयर, ये कब शुरू होगी, और एयर उसने यहाँ पर यूज़ किया है जो देयर फिल्म है उसकी जगह पे। वन बिगिंट एयर, ये कब शुरू होगी या ये कब शुरू होगा। ओ इश्कने इन, एयर इस नोए, वन बिगिंट एयर। ओ मैं इसे जानता हूँ, ये नया है, ये कब शुरू होता है। आई नो इट, इट्स न्यू, व्हेन डज इट स्टार्ट। ich kenne ihn, मुझे इस बारे में पता है, ये इस नोए, बिल्कुल नई है मूवी। वन बिगिनट है, कब शुरू हो रही है। तो आना फिर उसको जवाब देती है, टाइम के बारे में बताती है। 19 Uhr, danach können wir etwas essen। 7 बजे शुरू हो रही है, और दानख उसके बाद, दानख उसके बाद, können wir हम कर सकते हैं, etwas कुछ, essen यानी कि खाना, उसके बाद हम कुछ खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है 19 Uhr, 19 Uhr। तो आप हमारे जो पिछले लेसन्स हैं A1 के, उसमें हमने जब टाइम के बारे में बात की है, तो हमने आपको बताया है कि जो जब आपने एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करनी हो तो आप हमेशा का जो प्रपोजिशन है उसको यूज़ करेंगे। इसका मतलब है एग्जैक्ट, 19 Uhr, एग्जैक्ट 7 बजे जो है मूवी स्टार्ट हो रही है। danach können wir etwas essen, उसके बाद हम कुछ खाना खा सकते हैं। At 7 p.m. after that we can eat something। तो आगे से जो बेन साहब हैं वो उसको जवाब देते हैं, या das finde ich toll, wir essen gern Pizza, oder? बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है, it is very good, that's great, wir essen gern Pizza, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यानी कि गैन, किसी चीज़ को अगर आप पसंद करें तो आप उसके साथ गैन लगा देते हैं, कि हम बड़ी खुशी से पिज़्ज़ा खाएंगे। और आगे से फिर उसको कहता है oder, या फिर या das finde ich toll, wir essen gern Pizza, oder? हाँ बहुत अच्छा है, हम पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। और आगे से oder का मतलब है जैसे आप किसी से दोबारा कंफर्मेशन लेते हैं, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं हम पिज़्ज़ा खाते हैं कि नहीं, जिस तरह कि नहीं आप यूज़ करते हैं या ना यूज़ करते हैं। तो उस तरह से आप जो जर्मन ज़ुबान है उसमें oder लगा देंगे जब आप एंड पे किसी चीज़ को जिस तरह से आप सवालिया निशान में अगले से पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि नहीं, जिस तरह आप कहते हैं उर्दू में। येस दैट्स ग्रेट, वी लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, राइट। तो आगे से फिर आना क्या जवाब देती है। आना कहती है या पिज़्ज़ा इज सुपर und Peter und Lisa kommen auch। बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा है, और पीटर और लीज़ा वो भी आ रहे हैं, कॉमन auch वो भी आ रहे हैं। हाँ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है और पीटर और लीज़ा भी आ रहे हैं। यस पिज़्ज़ा इज़ ग्रेट एंड पीटर एंड लीज़ा आर कमिंग टू। तो आगे से जो बेन है वो उसको जवाब देता है, आह सी schön, dann sind wir zu viert। अच्छा वो अच्छा तो हम 4 होंगे। और यहाँ पर भी जो पीटर और जो लीज़ा है उसकी जगह पे उसने जो प्रोनाउन है वो लगाया है,
और वहाँ पे उसने जी लगाया क्योंकि वो प्लूरल की बात कर रहा है। आह जी, अच्छा वो लोग, schön, अच्छी बात है, अच्छा है। dann sind wir zu viert, फिर हम चार लोग होंगे, फिर हम चार होंगे। ओह then them, यानी कि वो लोग, ओह them, nice, then there will be four of us। तो एना कहती है उसको आगे से, genau, ich kaufe die Karten, du kannst sie mir später bezahlen। ठीक है, मैं टिकटें ले लेती हूँ। ich kaufe die Karten, मैं टिकटें ले लेती हूँ। du kannst sie mir später bezahlen, तुम मुझे बाद में पैसे दे सकते हो या तुम मुझे बाद में उन टिकटों के पैसे दे सकते हो। यहाँ पर आप देखें, गिनाओ का मतलब है बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ich kaufe, मैं खरीदता हूँ या मैं खरीदती हूँ। दी खाटन, टिकट्स, और यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो अक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुई हैं क्योंकि दी का जो अक्यूजेटिव है वो दी ही होता है। और यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने अक्यूजेटिव क्यों यूज़ किया है। ich kaufe die Karten, मैं टिकटें खरीदती हूँ, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। Du kannst sie mir später bezahlen, तुम मुझे बाद में पैसे दे सकते हो। Exactly, I'll buy the tickets, you can pay me later, तुम मुझे बाद में इसके पैसे दे सकते हो। तो आगे से जो बेन साहिब हैं वो कहते हैं, Danke, das ist nett von dir, ich freue mich schon। शुक्रिया, ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा है, यानी कि ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छी फेवर है या तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। ich freue mich schon, मैं बहुत ही इसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो बेन कहता है, Danke, das ist nett von dir, शुक्रिया, ये बहुत ही तुम्हारी तरफ से अच्छा है। ich freue mich schon, मैं पहले ही बहुत खुश हूँ इस बारे में। Thanks, that's very kind of you, I am already looking forward to it। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नोट कर लें कि इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा कहते हैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यानी कि जब किसी चीज़ को आप बहुत खुशी से जिसकी किसी चीज़ के मुंतज़र हों तो आप कहते हैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या जिस तरह से आपको किसी से मुलाकात करने में बहुत खुशी हो तो आप कहते हैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो इसको जब आप जर्मन ज़ुबान में कहेंगे तो आप कहेंगे ich freue mich, ich freue mich, I am looking forward to, ich freue mich, I am looking forward to। और फिर आगे से जो एना है वो कहती है ich mich auch, हाँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है या मैं भी उसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। bis Samstag, फिर सैटरडे के दिन मिलते हैं, टिल सैटरडे जिसको कहते हैं आप, सी यू ऑन सैटरडे। मी टू, सी यू ऑन सैटरडे, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ich mich auch, bis Samstag, सैटरडे को मिलते हैं। तो आगे से बेन कहता है, फिर मिलते हैं आना, bis dann, आना। और बिस दन ये भी आप बहुत ज़्यादा जर्मन ज़ुबान में यूज़ करते हैं कि जब भी आप अपनी किसी भी जो आपका कन्वर्सेशन पार्टनर है, यानी कि किसी से आप बात कर रहे हैं, तो जब आपने उसको कोई चीज़ क्लोज करनी हो तो कहना हो कि चलो फिर मिलेंगे, तो आप हमेशा कहेंगे बिस दन, यानी कि तब तक, फिर मिलते हैं। बिस दन आना, सी यू देन आना। तो अब हम एक दफ़ा इसकी रेपिटेशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो इसको मेमोराइज़ करने में। मैं जर्मन ज़ुबान बोलूँगा, साथ उसकी ट्रांसलेशन करूँगा और थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर सकें और थोड़ा सा इसको मेमोराइज़ कर सकें और समझ सकें कि क्या बात हो रही है। आना, hallo Ben, hast du am Samstag Zeit? Ben, क्या तुम्हारे पास हफ्ते के दिन वक्त है? Do you have time on Saturday? तो बेन आगे से कहता है, Hallo Anna, ich glaube, ja. Warum fragst du? हाँ, हाय आना, मुझे लगता है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि हाँ। Warum fragst du? तुम क्यों पूछ रही हो? Hi Anna, I think so. Why are you asking? तो आगे से फिर आना उसको कहती है, Ich möchte ins Kino gehen, kommst du mit? मैं सिनेमा जाना चाहती हूँ, क्या तुम साथ आओगे? और यहाँ पर आप याद रखें ins Kino है, यहाँ पर अक्यूजेटिव लगा है क्योंकि एक्शन हो रहा है, एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। Ich möchte ins Kino gehen, kommst du mit? I would like to go to the cinema, will you come with me? मैं सिनेमा जाना चाहती हूँ,
क्या तुम साथ चलोगे? Gute Idee. Welchen Film sehen wir? अच्छी सोच है, हम कौन सी फिल्म देखेंगे? Good idea. Which movie will we watch? और यहाँ पर हमने लिखा है welchen film. और ये मैंने आपको लेसन में बताया है कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है। यहाँ पर हमने accusative यूज़ किया है, और हमने क्यों यूज़ किया है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मैंने लेसन में भी बताया हुआ है। Ben, gute Idee. Welchen Film sehen wir? Good idea. Which movie will we watch? तो आगे से Anna कहती है, Er heißt der Sommer kommt. Ich habe gehört, er ist sehr lustig. इसका नाम है Der Sommer kommt, और मैंने सुना ये बहुत ही मज़ाहिया मूवी है। It's called The Summer Comes. I've heard it's very funny. और फिर आगे से बेन कहता है, Oh, ich kenne ihn. Er ist neu. Wann beginnt er? हाँ, मुझे इस बारे में पता है, या मैं इस मूवी को जानता हूँ, या मैं इसे जानता हूँ। ये बिल्कुल नई है, कब शुरू हो रही है? Oh, I know it. It's new. When does it start? तो वो पूछ रहा है कि स्टार्ट कब हो रही है, तो आना उसको अब टाइम बताएगी। 19 Uhr. Danach können wir etwas essen. शाम 7 बजे 19 Uhr. Danach können wir etwas essen. उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। At 7 p.m. After that we can eat something. और यहाँ पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमने जो 7 बजे हैं 19 हुआ है उसके साथ हमने क्यों लगाया है। ये भी मैंने आपको लेसन में बताया हुआ है। तो आगे से बेन कहता है, या das finde ich toll, wir essen gern Pizza, oder? बिल्कुल, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हम फिर पिज़्ज़ा खाएंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? What do you think? तो आगे से फिर जो है आना वो क्या कहेगी उसको देखते हैं। वो कहती है, या Pizza ist super und Peter und Lisa kommen auch. वो कहती है पिज़्ज़ा बिल्कुल ठीक है, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा रहेगा, और फिर आगे से उसको बता रही है कि पीटर और लीजा वो भी आएंगे। Kommen auch, वो भी आएंगे। Peter und Lisa kommen auch. Yes, Pizza is great and Peter and Lisa are coming too. Pizza ist super und Peter und Lisa kommen auch. तो आगे से बेन कहता है, आह सी, अच्छा वो लोग, अच्छा वो, schön, बहुत अच्छा है। Dann sind wir zu viert. फिर हम जो है 4 लोग होंगे। Oh, them, nice. Then there will be 4 of us. तो आगे से फिर आना उसको कहती है, genau, ich kaufe die Karten, du kannst sie mir später bezahlen. हाँ बिल्कुल, मैं जो है टिकटें ले लूँगी। Ich kaufe die Karten, और यहाँ पर भी हमने जो है दी खाटन है एक्कुजेटिव यूज किया हुआ है। Du kannst sie mir später bezahlen, तुम मुझे बाद में पैसे दे सकती हो। Exactly, I'll buy the tickets, you can pay me later. तो आगे से बेन कहता है, Danke, das ist nett von dir, ich freue mich schon. शुक्रिया, ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, या मैं इसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Thanks, that's very kind of you. I'm already looking forward to it. तो आगे से जो आना है वो कहती है, Ich mich auch, bis Samstag, मैं भी, हफ्ते के दिन मिलते हैं। Me too, see you on Saturday. और फिर बेन उसको कहता है आगे से, Bis dann Anna, फिर मिलते हैं आना, See you then Anna. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, और हम टेल के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये कोर्स आपका गोइटे की प्रिपरेशन भी कवर करता है और डेटा सेट के भी, इसलिए ये पूरा पैटर्न में हम आपको लेसन्स दे रहे हैं। अगर आप A1 के लेसन्स लेते हैं या A2 के लेते हैं तो ये बिल्कुल पैटर्न पे चल रहे हैं जिस तरह की बुक है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो 100% आप एग्ज़ाम में पास होंगे, प्रोवाइडेड कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो अब मिलते हैं हम अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले लेसन्स के लिए। हम आपके लिए मज़ीद काफ़ी लेसन्स लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस जो है डाला करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।